प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ ये मसला है कि पढ़ाई के दौरान नींद को कैसे काबू किया जाए। आप लोग ईमानदारी से बताएं, ऐसा आपके साथ कितनी बार होता है कि आप दिल लगाकर पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, मगर जैसे ही किताब लेकर बैठते हैं आपको नींद आने लगती है, किताब से आपका दिल उचाट होने लगता है। हालांकि आपकी पूरी ख्वाहिश होती है, पूरी कोशिश होती है कि आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, अपना कैरियर सेट करें और एक अच्छी सी जॉब हासिल करें, मगर अच्छी सी जॉब हासिल करने के लिए आपको कम्पीट करना पड़ेगा और ये कंपटीशन आपको जीतना होगा और जीतने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी ये सोच गलत है, आप अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप में मेहनत करने का जज्बा भी पूरा है, मगर किताब उठाते ही आपको नींद आने लगती है और जब नींद आती है तो पढ़ाई से आपका दिल उचाट होता है और यही आपकी कामयाबी में रुकावट की वजह है। आज हम आपको अपनी वीडियो में पहले तो बहुत ही बारीकी के साथ ऐसी 3 वजूहात बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, पढ़ाई के दौरान ही आपको नींद क्यों आती है। फिर उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि पढ़ाई के दौरान नींद को 100% कैसे रोका जा सकता है ताकि आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकें। दोस्तों, यहाँ पर नींद को 100% कंट्रोल करने से मुराद ये नहीं है कि 24 घंटे आपको जागना है और जागकर आपको पढ़ाई करनी है। हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि जब भी आपका पढ़ाई पर मूड बने, आपका पढ़ाई पर दिल करे, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। हमारे बताए गए इन 3 तरीकों में अगर आप एक तरीका भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको नींद तो नहीं आने वाली, मगर जरूरी ये नहीं कि आपकी नींद कंट्रोल हो जाए। जरूरी ये है कि आप जिस पढ़ाई के लिए अपनी नींद को काबू कर रही हैं उस हिसाब से आपकी पढ़ाई भी बेस्ट होनी चाहिए और आपका रिजल्ट भी इस हिसाब से बेहतरीन होना चाहिए। आज हम आपको 3 तरीके जो बताने जा रही हैं वो जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला जो तरीका है वो फिजिकली यानी कि जिस्मानी तौर पे, दूसरा तरीका है मेंटली यानी कि दिमागी तौर पे और तीसरा तरीका है मोटिवेशनली यानी कि मुहर्रिक हौसला अफजाई। अब आप जरा सोचें कि जब कभी आप रनिंग कर रही होती हैं या आप कोई गेम कर रही होती हैं तो आपको अचानक से नींद आ जाए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता कि रनिंग के दौरान या गेम करने के दौरान आपको अचानक से नींद आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका जिस्म एक जगह टिका नहीं होता, आपका जिस्म मुसलसल एक्टिव होता है और जब तक आपका जिस्म एक्टिव होता है तब तक आपको नींद नहीं आती। तो ये फिजिकली स्टेट का आपकी नींद पर असर है। दूसरी रीजन मेंटल स्टेट यानी कि मेंटल स्टेट का नींद पर क्या असर है। जब तक आपका दिमाग एक्टिव होता है तो आपको नींद नहीं आती। सपोज आप मैथ के क्वेश्चन कर रही हैं और एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रही हैं और आपको ये सॉल्व करने में मजा भी आ रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी। या अगर आप किसी मैथ के क्वेश्चन में फंस गए हैं तो आप पूरे तरीके से जुट जाती हैं कि हर हाल में इसको सॉल्व करके रहना है, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तब भी आपको नींद नहीं आएगी। आप किसी टेंशन में हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। या अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं तो तब भी आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपका दिमाग मुसलसल एक्टिव है। तो ये हो गई मेंटल स्टेट जिसका नींद पर असर है। तीसरा तरीका मोटिवेशनल इफेक्ट्स यानी कि मोटिवेशन क्या है, इसका नींद पर क्या असर है। मोटिवेशन वो चीज है जो आपसे वो काम करवा सकती है या हद्दुल इम्कान आपसे वो काम करवाने की कोशिश कर सकती है जो शायद नॉर्मल कंडीशन में आपके लिए वो काम करना पॉसिबल ना हो। अब हम आपको ये बताएंगे कि इन तीनों तरीकों से आप पढ़ाई के दौरान नींद को कैसे रोकेंगे। इन तीनों से ना सिर्फ आप नींद से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं जिसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपकी उम्र 14 से 18 साल के दौरान है तो पिछले 24 घंटों में आपने मिनिमम 8 घंटे की नींद ली है, या अगर आप 18+ हैं तो आपने मिनिमम 7 घंटे की नींद ले रखी है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे दोस्तों, पढ़ाई से भी पहले आती है आपकी हेल्थ। पढ़ाई से भी पहले आपका फिट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका स्लीपिंग साइकिल पूरा नहीं होगा तब तक आप एक्टिव होकर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपकी मेंटल और फिजिकल स्टेट दोनों ही कम है और आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा। आप 4 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 2 घंटे वाली पढ़ाई जितना होगा। और अगर आपकी नींद पूरी है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपका दिमाग एक्टिव है, तो 2 घंटे की पढ़ाई भी आपको 4 घंटे का रिजल्ट देगी। मगर अब सवाल यह है कि अगर आपकी नींद भी पूरी है उसके बावजूद आपको नींद आ रही है तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो अब आपको अपना तरीका चेंज करना है और इन तीनों तरीकों में सबसे पहला जो तरीका आता है वो है आपका मेंटल चेंज, यानी कि आपकी 8 घंटे की नींद भी पूरी है उसके बावजूद आप अपना टारगेट जो है सेट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आपने प्लान करना है कि आज आपने क्या करना है। आपने ये तो सेट कर रखा है
کہ آپ کو اپنے فیوچر کے لیے ایک اچھی جاب چاہیے، مگر آپ نے یہ نہیں پلان کر رکھا کہ آج کے دن میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آج کے دن میں آپ نے کتنا سلیبس، کون سا چیپٹر جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ اپنے مینٹل کو اس طرح سے سیٹ کریں کہ آج شام تک آپ کا یہ ٹارگٹ آپ کو اچیو ہو جانا چاہیے۔ سپوز اگر آپ نے ایک چیپٹر طے کر رکھا ہے کہ آج آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، تو آپ دوپہر تک اپنے آپ کو فورس مت کریں۔ اگر آپ دوپہر تک اس کو کمپلیٹ کرنے میں فورس کریں گے تو آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے شام تک اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو آپ اس کو شام تک ہی لے جائیں۔ دن میں اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ گیم کھیل سکتے ہیں، اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری سائڈ پہ آتی ہے فزیکل سائڈ۔ فزیکل سائڈ سے آپ نے نیند کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس روم میں بیٹھے ہیں کیا وہاں پر لائٹ جو ہے وہ سفیشینٹ ہے، وہاں پر ایئر جو ہے وہ فریش آ رہی ہے، کیونکہ ان چیزوں کا فزیکل سائڈ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کی باڈی کا پوسچر کیسا ہے، کس سائڈ پر ہے، آپ کس جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ ٹیبل چیئر آپ نے رکھی ہوئی ہے، سیٹ کی ہوئی ہے پڑھائی کرنے کے لیے، تو آپ نے ٹیک نہیں لگانی۔ اگر آپ بیڈ پر ہیں تو بیڈ پر آپ نے لیٹ کر، آپ نے سو کر، آپ نے کسی چیز کا سہارا لے کر نہیں پڑھنا، کیونکہ جب ایسے آپ کریں گے تو آپ کی باڈی ریلیکس ہوگی، اور جب آپ کی باڈی ریلیکس ہوگی تو آپ کو نیند آنے لگ جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے اپنی فزیکل سائٹ کو اس طرح سے چینج کر کے آپ نے اپنی نیند کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں تو تھوڑی دیر چکر لگا لیں، تھوڑی دیر ٹہلنا شروع ہو جائیں، اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی گردن کو موو کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا تیسرا طریقہ ہے موٹیویٹ۔ اسٹوڈینٹس، موٹیویشنل کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ جب تک آپ خود اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، کوئی دوسرا بندہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا۔ سپوز آپ ایک ٹائیگر کو دوڑنے کے لیے موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں، مگر دوڑنا کس نے ہے؟ آپ نے یا ٹائیگر نے؟ ٹائیگر نے دوڑنا ہے۔ تو یہی بات آپ کو سمجھنی ہے کہ آپ کو بڑے بڑے موٹیویشنل لیکچر ملتے ہیں، جب تک آپ خود اپنے آپ کو اندر سے موٹیویٹ نہیں کریں گے، آپ اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں پہچانیں گے، تو تب تک آپ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے آپ کو ریوارڈ دیں۔ اگر آپ نے ایک چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے شام تک، تو اپنے آپ کو شاباش دیں کہ آپ کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے ایک بک کا، تو اپنے آپ کو شاباش دیں کہ آپ کا جو ٹارگٹ تھا وہ آپ نے اپنے ٹائم میں بر وقت اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک اچھا سا ٹائم ٹیبل، اپنا ایک شیڈول جو ہے وہ پلان کریں، اور اس پلان کے مطابق آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتے جائیں، آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے جائیں۔ تو ان تینوں طریقوں سے 100% آپ اپنی نیند کو روک بھی سکتی ہیں، اور ایک بہت اچھی انداز میں آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، جس کا آپ کو 100% رزلٹ ملا ہوگا۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ان 3 طریقوں میں سے اگر آپ ایک طریقہ بھی استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لائکس اور کمنٹس کرنا مت بھولیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ، شکریہ۔